अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारा एक बात हुआ है देवबंदी से, अभी आप आगे ऑडियो सुनेंगे। तो हमारे एक आलिम साहब ने कहा है कि देवबंदी अगर खाने काबा में मर जाए और वहाबी और सुन्नी अगर इसमें रंडी खाने में मर जाए तो वो जन्नत में ही जाएगा, लेकिन वहाबी जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो खाने काबा में ही मर जाए। तो बिल्कुल ये बात सही है और इसको सब लोग मानते हैं, लेकिन कैसा फ़ायदा उठाने के लिए, बरेलियों को बदनाम करने के लिए इस तरह का बात जो है आवाम को गुमराह करने के लिए पेश करते हैं। देखिए, अगर ईमान अगर दुरुस्त है, और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अगर अकीदा दुरुस्त है तो कहीं पर भी मरे वो जन्नत में जाएगा, ठीक है। लेकिन अकीदा अगर ख़राब है तो कहीं पर भी मरे तो वह जहन्नम में जाएगा। हाँ, अगर ईमान वाला है, खाने काबा में मरता है तो उसमें थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि जो फजीलत वाली जगह होती है वहाँ पर इंतकाल करने से उसको फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे कुछ महीने हैं कि जिस महीने में अगर इंतकाल, कुछ दिन ऐसे हैं कि जिस दिन में अगर इंतकाल कोई करता है ईमान वाला तो उसको फ़ायदा पहुंचता है। और अगर ईमान ही नहीं है तो वो कहीं पर भी मरे या किसी दिन भी मरे उसको कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन का कत्ल किया गया था, यहाँ तक कि खाने काबा के चादर में भी घुसा लिपटा हुआ था। तो उसका जो है मरना, वहाँ पर जब वो मर गया तो उसको थोड़ी काम आया, क्योंकि उसका अकीदा ख़राब था। तो इसी तरह से जो देवबंदी है उनका अकीदा ख़राब है, अब वो कहीं पर भी मरे, चाहे खाने काबा में मरे, तो भी वो जो है जहन्नम में ही जाएंगे। और यहाँ मुतलक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, जो देवबंदी हैं जिनका अकीदा ख़राब है, समझ रहे हो। और उनका सियाक़ो सबाक़ यही है बताना कि अकीदा अगर ख़राब है, हमारे आलिम साहब का बताना मकसद यही है पूरे तकरीर में कि अगर अकीदा ख़राब है तो वह जहन्नम में जाएगा, कहीं पर भी मरे, समझ रहे हैं। अगर अकीदा सही है तो कितनी भी बुरी जगह पर मरेगा तो वह जन्नत में जाएगा। देखिए, ईमान जैसी नेमत का ज़िक्र करने के लिए लोग ये मिसालें दे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि वो जाए और रंडी खाने में ही मरे, जैसा कि देवबंदी लोग एतराज़ करते हैं, बोलते जाओ भाई शराब खाने में, रंडी खाने में तुम मरो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मरने का हुक्म दे रहे हैं कि तुम रंडी खाने में जाकर मरो, समझ रहे हो। एक समझाने के लिए कि ईमान ऐसी ताकत, बाद में वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे। लेकिन जो कुफ़ार हैं, समझ रहे हैं, और जो मुनाफिक हैं, जैसे आजकल के जो देवबंदी वहाबी हैं, ये भी कुफ़ार ही हैं, जबकि कुफ़ारों से भी बदतरीन हैं ये लोग। और कुरान और हदीस से ये बिल्कुल दलाइल मौजूद है कि मुनाफिकीन जो होता है वो सबसे निचले तबके में जहन्नम में जाएगा, काफिरों से भी नीचे। देखिए, काफिर की जो है तो तीन किस्में हैं। एक वो जो ईमान ही नहीं लाया, जो काफिर और मुशरिक है, ठीक है ना। और एक वो जो ईमान लाया और बाद में मुर्तद हो गया, फिर से काफिर हो गया। एक वो जो काफिर है लेकिन वो मुसलमान बना हुआ है। तो ये जो मुसलमान बना हुआ है और जो काफिर है, ये सबसे बदतरीन है, इसी को मुनाफिक कहते हैं, समझ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो है मुजरिम है, और दीगर काफिरों से, दूसरे काफिरों से बड़ा मुजरिम ये शख्स है कि जो मुसलमान बना रहता है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, टोपी लगाता हूँ, ये करता हूँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या कुरान में ऐब निकालते रहता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सबसे बदतरीन है। मुहद्दिसीन ने जो किस्में बयान की हैं काफिर की, वो तीन किस्में यही बयान की हैं। एक वो जो ईमान ही नहीं लाया और काफिर है, एक वो जो ईमान लाने के बाद में फिर से काफिर हो गया, और एक वो जो काफिर है मगर फिर भी वो इस्लामी तमाम चीज़ें जो है इख्तियार करता है लोगों को दिखाने के लिए, और लोगों को गुमराह करता है इस्लाम का ही नाम लेकर, कुरान का ही नाम लेकर। मतलब इन सब चीज़ों को, मतलब उसी में छुपा हुआ, उसी को कहते हैं मुनाफिक, समझ रहे हैं ना। और ये सबसे निचले तबके में जाने वाला है, ये कहीं पर भी मरेगा, ये जहन्नम में ही जाएगा। आगे आप ऑडियो सुन लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हाँ बोलो। जी। हाँ, कल आपने ऑडियो में बोला है कि आपने पूछा रदी अल्लाह अन्हु या रहमतुल्लाह अलैह। हम आपसे कल बात करेंगे, क्योंकि आपसे मैंने कल पूछा था, आपने मेरी माँ की गालियाँ दे दी। क्यों गालियाँ दी आपने? क्या माँ की गालियाँ दी? आपने गालियाँ नहीं दी? नहीं, नहीं दी ना? नहीं, बदबख्त कहा आप है। ऐसे बोले ना, ठीक है, मैं बदबख्त, वो अब ग्रुप में सुनो ही सुनो ऑडियो भेजूंगा। सुनो, मैं बताता हूँ। अब अगर गाली भी दी तो आप बदबख्त, हरामी और इस तरह, ये तो सब हदीसों में मौजूद है कि जो गुस्ताखे रसूल है वो तो ऐसा होता है। और जो खारजी है वो अल्लाह ताला, अच्छा अच्छा, अल्लाह एक मिनट हजरत एक इब्ने, मिनट अब मिनट सुनो, एक मुझे हवाला देने अच्छा दो। हजरत, ओके ओके हजरत, पहले अब एक बात सुनो, सुन मेरी लीजिए, बात एक बार सुनो। हवाला, एक एक मेरी बात सुनिए तो उसकी हवाला दीजिए ना आप। हाँ बोलो। हदीस में कहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी दलील मांगे तो उसकी माँ की गालियाँ दे दो? ये हमको दिखा दीजिए, तो मैं आज मैं इस थोड़ी वक्त ये कह बरेलवी रहा बन हूँ कि जाता हूँ। मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये सुन्नत है एक मिनट और लाइन पे ये रहिएगा। जायज़ है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हेलो।
हाँ जी बोलिए। कौन? मैं बोल रहा हूँ, कॉल नहीं लगाया कि सुबह मेरा बॉस कॉल किया था, वो हाँ दुकान तो बंद करके बोला। ये तुम वहाँ पर दलील नहीं मांग रहे थे, तुम बकवास कर रहे थे। नहीं नहीं, देखिए अब वहाँ पर हमने क्या, मेरी एक सुनो, अब देखो जब हम मैं आपकी बोलने सुनेंगे, चलता हूँ आपके तो सुनेंगे, ये आपकी यही सुनेंगे, तुम्हारी। नहीं नहीं हाँ बोलो नहीं नहीं, हमारी नहीं, आपकी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे। मैं बोलो। आपसे एक बात बोल रहा हूँ, देखो इस वक्त मैं किसी गुस्से में या बहस करने के मूड में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने बोला कि उसको रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहते हैं, तो मैंने आपसे पूछा था कि रहमतुल्लाह अलैह का मतलब क्या है। मैंने आपसे ये पूछा रहमतुल्लाह का मतलब क्या है, आपने फौरन मेरी माँ की गालियां दे दी। बिल्कुल नहीं, तुमने बहुत सारा अच्छा उससे ठीक है, पहले बकवास किया। मैं और ग्रुप तुमने में मैंने सुनो, मैंने मेरी और अली असगर की मेरी बात हुई थी, तो हम्म, उसमें तुम कह रहे हो अली असगर ने पूरी धजिया उड़ा दी। क्या उड़ा दी धजिया? वो जरा मुझे बताओ, मेरे कौन से सवाल का उसने जवाब एक दिया? एक मिनट, आप भी तो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आप भी तो लिखते हैं ना क्या ऐसे ही। लिखते हैं? एक तो मिनट, मतलब तुम भी लिखोगे? एक मिनट, एक तो अली अगर असगर ने अगर हमारे एक कौन मिनट, से एक सवाल मिनट, का जवाब दे दिया था उसमें? एक मिनट, अगर आपसे भी कोई सवाल पूछता है तो आपके सवाल सवाल देते सवाल हैं, होता है, एक उसके होता है आपसे सवाल देते हैं। पूछना, एक होता है लड़ना, हुज्जत करना, बहस करना बेफजूल का, यानी जवाब मिलने के बाद भी उस पर अड़े रहना, ये सवाल पूछना नहीं है, ये तो हुज्जत अच्छा करना है। एक मिनट, एक मिनट, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। आपसे जो इसके बजे की इबारत आप पेश कर रहे थे, जिसकी आरबी आप नहीं पढ़ पा रहे थे, कौन अब से? एक मिनट सुनिएगा, पहले सुनिएगा, पहले हाँ, बोलो सुनिएगा। बोलो बोलो। तो उसकी जो वो इबारत हाफिज अली असगर साहब आपसे मांगते रहे, लेकिन आपने दिया नहीं, लेकिन आप खुद अरबी पढ़ रहे हैं, आपने उनको दिया नहीं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है हजरत, आप बताएं। हो गया। जी बोलिए। जब वो जाहिल है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर वो बात क्यों करता है? उसने कोई उसूल और ज़ाब्ता किताबों में पढ़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो फिर वो बहस क्यों करता है? देखिए अगर एक वो मिनट, सुनो, अब वो, दूसरी बात, अब हाँ सुनो सुनो मेरी हाँ बात, तुम ही हमेशा हाँ कहोगे मैं बोल दूं, मैं मुझे तो बोलने ही नहीं देते हो। हाँ, जी समझ रहे बोलो हो ना? बोलो। तो जी कहने का बोलिए मतलब, बोलिए। जब उसके पास इल्म नहीं है तो फिर वो बहस करने क्यों चला आया? सबसे पहली बात है, बात करने के लिए जो मसलक के अपने जो अकाबिर हैं, या ऐसे अकाबिर की जो दोनों तरफ के लिए हुज्जत हों, उन्होंने जो उसूल और ज़ाब्ता बयान किया हो, वो सब पढ़कर आना चाहिए। तो उसको मालूम ही नहीं है, मुझसे बोल रहा है, आप बताओ। अरे भाई, तुझको साबित करना है कि भाई अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक का जो फला अमल गलत है, तो साबित तुझे करना है, उसूल और ज़ाब्ता तुझे पढ़ना है। मुझसे क्या मांग रहा है? मुझसे ये मांगना उसका बनता ही नहीं है। हाँ, अगर मैं कहता कि मेरा सारा अमल जो है शरीयत के ऐन मुताबिक है, तो मुझे उसूल और ज़ाब्ता बताकर और कुरान और हदीस से साबित करना पड़ता। वो तो इनकार उसे करना है, तो उसे बयान करना चाहिए ना, कि मुझसे पूछेगा हवाला कहाँ है। मैं तो उसको सिर्फ बता दिया अच्छा कि इस तरह से अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक वो है तो हजरत, मैंने तो उस मैं पर और एक एहसान मिनट किया कि जो मैंने बता दिया, नहीं तो हजरत, उसके तो इल्म में ही नहीं है कि उसूल और ज़ाब्ता होता क्या है। वो तो पूछ नहीं रहा था मुझसे ये क्या होता है। मौलाना मौलाना, हाँ, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। क्या बात करोगे? मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हम्म। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आपने उस दिन जो उनसे कहा था कि आपका मतलब बरेलवी का मतलब हर अकीदा मतलब गलत है, तो इसके बारे में आप बात करिए, उसको दलील दीजिए क्या अकीदा हाँ गलत है, तो बात हाँ करेंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो उनसे देखिए हजरत, मैं अभी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, अभी जिस तरह आप बात करना है, इस तरह कल अगर बात करते नहीं नहीं, इंशाल्लाह कल भी मैं बात करता आपसे, अब लेकिन सुनो। आपने इस नहीं तरह नहीं, से आप बात किया बात था। नहीं कर, अच्छा सुनो, ये शुरुआत सुनो आपने सुनो इस सुनो तरह से किया था, सुनो। इस तरह से शुरुआत किया था जो सुनने का लायक नहीं था हजरत। आप नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सुन हफ्ता सकते हैं, भर आपको से तुम्हें रिकॉर्डिंग देख रहा भेजूंगा हूँ, मैं। सुनो सुनो, हफ्ता मैं भर हो एक गया रहेगा हफ्ता भर लगभग। से देखने, देखो एक मिनट, एक मिनट हफ्ता भर हजरत, से मैं एक मिनट देख रहा हजरत, हूँ कि तुम्हें जवाब एक मिनट मिलने के रुकिए, बाद भी। एक मिनट। मैं मेरे से कहा आपने मुनाजरा किया, आप मुझे बोल रहे हैं जवाब करने से बाद, जवाब देने के बाद भी। जवाब मैं मिलने के आपसे बाद मुनाजरा भी किया ही नहीं आप अभी जो तक है, हजरत, मैंने आपसे मुनाजरा किया ही नहीं, आप तो आप सुनो क्यों सुनो, बोल रहे हैं अगर जवाब मिलने के आप बाद। सुनो, मैं बता रहा हूँ, सवाल आप कर हाँ रहे थे, आप मुनाजरा बहस मुबाहसा नहीं कर रहे थे। जब भी होता था, आप कोई बात करते उसका मैं जवाब दे रहा था, लेकिन नहीं फिर नहीं, भी नहीं आप वो नहीं कह रहा हूँ वो मैं वो नहीं अली कह रहा हूँ, असगर का, आपसे और सुनो हमसे सुनो मुनाजरा हुआ ही नहीं है, सुनो। हमसे और आपसे मुनाजरा हुआ ही नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हो अरे हमने यार, जवाब दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हमसे मुनाजरा किया है। आपने हाँ, मैं बहुत वही तो कह सारा रहा हूँ मैं। बहस उसमें ऐसा किया है, वीडियो डाला या जो भी है, किस तरह तरह की जो बातें हुई उसमें,
और उसके बाद में कहो कि मतलब जो भी है देखिए सवाल उसके करते रहे बारे आप, में मैं उसका जी जवाब हजरत, देता रहा। एक मिनट मुझे दे दिया हजरत, एक मिनट से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं ये बोल रहा, वो वीडियो में डालता था आपसे मतलब सवाल पूछने के लिए, तो आप अच्छा एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कह रहा है कि देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल, अच्छा चलो एक मिनट, मैं मानता हूँ हर एक देवबंदी गुस्ताखे रसूल नहीं होता, हर एक बरेलवी गुस्ताखे रसूल नहीं होता है, ठीक है ना, मैं ये भी मानता हूँ हर एक मुसलमान गुस्ताखे रसूल नहीं होता है। अच्छा एक मिनट, जो गुस्ताखे रसूल खाना काबा में जाके मरता है, तो चलो उसके दिल में अगर ईमान नहीं है तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? आपने चलो इसका जवाब दिया, चलो उसके दिल में ईमान नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, जो रंडी खाने में मरेगा तो वो जन्नत में कैसे जाएगा? ये इसके पास भी तो ईमान नहीं है ना, जो हाँ, रंडी खाने में गया तो उसके पास ईमान कहाँ से रहेगा भाई? जवाब मैं देता हूँ। जी दीजिए। हाँ, खामोशी से सुनो। एक जी होता है कि किसी वाक़ये को, किसी मसले को समझाने के लिए बहुत सारी बातें उलमा कहते हैं, और ये सब हदीसों में भी मौजूद है कि जैसे ज़ानी को ये सज़ा मिलेगा। अब बताइए, ज़ानी अगर है और उसका ईमान अगर दुरुस्त है लेकिन वो ज़ानी है, तो आखिर में वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? आप अच्छा बताइए। हजरत, सुनो यार, 10 सेकंड, अच्छा मैं इसके अंदर इसी का नहीं। जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ ना हजरत, एक मिनट। देखिए अगर उसने उसने क्या कहा, जानी अगर अगर वो ये कहता अगर जिनाकार है तो वो मतलब कि जन्नत में जाएगा, लेकिन जिनाकार है अगर जिना के बाद में तौबा किया, जिना के बाद में तौबा किया, चलो, लेकिन ये कहा है कि रंडी खाने में मरे। अरे अच्छा उसका भी जवाब देता हूँ ना यार, आप हाँ पहले एक इसका मिनट जवाब सुन दो। लीजिए। ठीक है आप जवाब दीजिए पहले, उसके मैं बाद में बोल बोल। रहा हूँ कि अगर बंदे के अंदर ईमान है, वो शराबी है, वो जानी है, वो पता नहीं क्या क्या करता है, मगर ईमान है, उसका अकीदा सही है, तो वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? वो तो जन्नत मरने में के जाएंगे। बाद में, सजा काटने के बाद जन्नत में जाएगा ना? क्यों? क्योंकि उसका अच्छा अकीदा वो दुरुस्त तो है। हदीस में लिखा हुआ है कि अब अगर कि सुनो, वो चोर है वो भी अब जन्नत में सुनो, जाएंगे, लेकिन अब हाँ जी अरे बोलिए। यार, अब सुनो। अब ये जब हाँ मसला बताया गया कि चोर है फिर भी वो गुनाह सजा काटने के बाद में जन्नत में जाएगा, तो इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम चोरी करो। ठीक इसी तरह से वो जो मौलवी साहब बता रहे हैं कि अगर अकीदा खराब है तो चाहे खाने काबा में मरे तो वो जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर अकीदा सही है तो अगर वो रंडी खाने में मरेगा तो भी वो जन्नत में चला जाएगा सजा काटने के बाद। अच्छा कहने का मतलब, हजरत, अब सुनो, हजरत मेरी बात सुनो, हाँ बीच में बोलो मत। तो अब ओके इसका बोलो। मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि तुम जाके अब रंडी खाने में ही मरो, लेकिन जो मुनाफिकीन है वो इसका गलत मतलब बयान करते हैं। जैसे चाहे वो देवबंदी हो या वहाबी हो, रंडी खाने में मरेगा तो भी वो जन्नत में जाएगा, वो सजा काटने के बाद जाएगा। क्यों? क्योंकि अकीदा दुरुस्त अगर है उसका। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अब तुम रंडी खाने में जाकर मरो। तुम्हारा ये इम्तियाज पलाम्बवी क्या कहता है, भाई जाओ तुम रंडियों खानों के उसमें मरो। एक आदमी मिसाल समझाता है, अकीदे की मजबूती सिखाता है कि अल्लाह के और उसके रसूल के ताल्लुक से, जो दीन के ताल्लुक से अगर तुम्हारा अगर अकीदा सही है, यानी अकीदे की तो वहाँ अहमियत बताई जा रही है और उसको गलत तरीके से पेश कर रहा है। तो सुनिए हजरत, मैं भी आपसे एक सवाल करूंगा। अच्छा देखिए इस सवाल के जवाब से मुतमईन एक हुए मिनट, या नहीं हुए, वो बताओ आप। देखिए इस सवाल, ये सवाल सही है, नहीं सॉरी, ये जवाब सही है, आपने जो जवाब दिया ना तो अब खामोश हो जवाब गए, सही है। इस पर अब दोबारा उंगली मत उठाना, नहीं हम और इसे जो बात इस पर करेंगे, उंगली एक उठाता है मिनट उसे इसी बदबख्त से बात कहो। करेंगे, इसी पे बात करेंगे। आप जो हाँ बात का बोलो। ये दूसरे तरीके से बात किया ना, वो तरीका का हम भी मानते हैं। अरे बोलो। भाई जो जिनाकार है, जो कुछ भी है वो तो, लेकिन बात असल में ये है, आप ये एक बात बताइए, अगर कोई ईमान के हालत में मरेगा तब तो जन्नत में जाएगा, जो ईमान के हालत में नहीं मरेगा वो, उसके बारे में आप बताइए हजरत कुछ। ईमान की हालत में जब नहीं मरेगा वो तो जहन्नम में जाएगा, उसकी बख्शाइश कहाँ? जाएगा ना। तो हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो इसकी मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। हाँ बोलो। अभी तो एक मिनट। वो हदीस क्या है कि अगर कोई शख्स जिना करता है वो उस वक्त ईमान की हालत में नहीं रहता है। कहाँ? अच्छा देखिए, जो हाँ बोलो। ईमान की हालत में नहीं रहता है, अगर उस वक्त वो मर जाए, अब बताइए, तो आप बताइए कि वो कहाँ जाएंगे? कौन बोला कि वो ईमान की हालत में नहीं रहता है? कहाँ लिखा जो है? चोरी करता है, अब मैं आपको सुनो, इसकी एक मिनट, सुनो, मैं मैं बता आपको रहा हूँ। एक अरे उसी हालत में भी मर जाता है तो सिर्फ उस दरमियान वो काफिर नहीं रहता है, सिर्फ ईमान उसका एक मिनट, निकल कर। सुनो बेईमान के यार, हालत में हाकिम मरता अल है ना हजरत, मुस्तदरक में सही वाज़ेह बेईमान हदीस का हालत मौजूद। में मरता है ना सर हजरत, अजीब सा हालत है। बेईमान का कहाँ जी। मैं आपको वो ईमान, सुनो भेज दूंगा, सुनो, आपसे बात अरे करने के तुम बाद मैं भेज आपको दोगे भेज नहीं, मैं दूंगा जी। पढ़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
हाकिम अल मुस्तदरक में कई जगह ये हदीस मौजूद है कि उसका ईमान निकल कर उसके पुश्त पर आ जाता है। जब वो उस चीज में मसरूफ रहता है जिना में, तो उसका ईमान निकल कर उसके पुश्त में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारहीन हदीस ने उसको काफिर नहीं कहा है। किसी सारहीन हदीस ने उसको काफिर कहा तो मुझे दिखाओ। देखिए देखिए और काफिर की दिखाइए, बात में नहीं एक किसी ने काफिर कहा है। तो काफिरों के लिए कुरान में ये लिखा हुआ है कि ईमान कहाँ निकल जाए, कहाँ रह जाए, कहाँ ये नहीं। जो शख्स काफिर है उसके लिए जहन्नम है, जो शख्स मुशरिक है उसके लिए जहन्नम है, जो शख्स मुनाफिक है उसके लिए जहन्नम है। समझ गए? बस बात तो यही पर जिसके खत्म पास होगी। ईमान नहीं है उसके लिए क्या है अरे फिर? ईमान नहीं है, ईमान नहीं ना होने का मतलब है बहुत सारी बात है, यानी मुकम्मल नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं बहुत एक बहुत मिनट, जन मैं का आपको शामिल हदीस ईमान अगर होता है, कौन अगर जन का। मैं आपको आपको एक हदीस भेजता हूँ ना, जिसमें कि है कि उस वक्त उसका ईमान नहीं है, आप कहते हैं पुष्ट अरे पे आ यार जाता है, उस लेकिन वहां पे वक्त लिखा तो उस क्या वो वक्त काफिर होता उसके है? पास ईमान नहीं है। उस वक्त क्या वो काफिर हो अच्छा जाता है? एक मिनट, जो किसने इससे ये मतलब ईमान निकाला? के हालत में एक मिनट उस वक्त वो काफिर हो या ना हो, एक मिनट मेरा बात काफिर सुनिएगा। हो या ना हो, नहीं, मान लीजिए जहन्नम हमेशा के लिए एक काफिरों के लिए है, मुशरिकों के मिनट लिए है और मुनाफिकों के लिए है। आपके कहने से नहीं होगा। हदीस मुझे आपसे थोड़ी लेकिन सीखना है। अल्लाह तबारक आप व भी तआला कह मुकल्लिद रहे हैं है कि ना, आप मुकल्लिद होने का दावा करते हैं, तो एक हदीस को मिनट अपने मर्जी से आप समझेंगे कि आज के नहीं, अपनी मर्जी 1450 से क्यों साल के, समझेंगे? हाँ, एक तो आज मिनट के मैं 1450 साल के आप अंदर उस हदीस आप पर किसका ये तबसरा है, वो पेश कीजिए। मेरा बात सुनिए। अच्छा अच्छा, ये बात बोलना है तो 1400 साल से आज तक किसने ये बात की है जो आज की मौलवी कह रहे हैं? क्या ये जो बात बोल रहे हैं कि ये फलाने शख्स वहां मरेगा जहन्नम में जाएगा, फलाने शख्स अजीब वहां बात है। मरेगा जन्नत में जाएगा। तो मैं आप क्या आपसे इसकी इसकी एक बात मुखालफत पूछ कर रहा रहे था, हैं? एक मिनट। मैं आप इसकी आपको मुखालफत कर रहे हैं? देखिए आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं क्या? देखिए एक मिनट। अच्छा एक बात बताइए, जो खाना अरे काबा में ऐसा जाकर के है कि अभी मरेगा देखो, उसके तुम दिल बीच में। में मुतमईन हो चुके थे इस हम बात से दूसरी भी, बातों से लेकिन मुतमईन मैं हुए हैं, दूसरी बातों से मुतमईन हुए हैं, लेकिन इस बातों से नहीं। आपने जो बात कहा ना, आपकी बात बहुत अच्छा लगा, मैं आपको इसके लिए आपको मैं अच्छा शुक्रिया चलो अदा चलो करता हूँ। ठीक है, आपने जो थोड़ी देर बात के कहा लिए है चलो कि चलो मैं बात। जिनाकार भी, देखिए इसके बारे में हदीस पढ़ा हुआ हूँ मैं, इसके बारे में भी पढ़ा हुआ हूँ। जो आप अच्छा कह रहे अभी हैं वो मेरे को अच्छा लगा है, लेकिन ये दूसरी बात है ना, आपने दूसरा तरीके से बोला, ये दूसरी बात बोल रहे अच्छा हैं। देखो बोलो बोलो बोलो, क्या देखिए, बोलते हैं? आपने जो बताया ना जिनाकार, जिनाकार मान लो ये एक शख्स, चलो मैं मेरे बात मान लो कि मैं जिनाकार हूँ, जिना कर लिया, लेकिन जिना करने के बाद फिर तौबा कर लिया, अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, क्योंकि जिना का भी सजा, अगर तौबा नहीं किया फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इसका सजा दे करके हमें जन्नत दे देगा। एक बात बोल रहा हूँ, चलिए अगर अगर मैं जिना करता हूँ और जिना के हालत में मर जाता हूँ तो उस वक्त मेरे पास तो ईमान नहीं रहता, और जो बेईमान, अगर जिसके पास ईमान नहीं रहता है उस हालत में मर जाए, जिस हालत में ईमान नहीं है, अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। कि ईमान नहीं है? जिसके जो मतलब जिना कर रहा है उस वक्त उसके पास तो ईमान रहती नहीं है। अच्छा सुनो, अब उसके पास सुनो। ईमान नहीं रहती है, वो जिना करेगा, वो उस खाने में मरेगा, तो उस वक्त अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? मैं ये बात पूछता हूँ आपसे। अब सुनो, बोल चुके जी ना, बोलिए। इतना अब बीच में बकवास नहीं करना, क्योंकि जब बकवास करते हो, एक बात बताओ, जितना आपके जेब में पैसा है वही आपका है, आपके पास में है, या जो आपके घर पर भी है वो भी आपके पास है कि आपका है? वो तो घर में है। घर में है लेकिन आपका है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आपका है तो वो मतलब उसके पास ईमान है। अगर उसके जिस्म से निकलकर अगर उसके पुश्त पे आ जा रहा है, तो बाद में ये हदीस थोड़ी है कि उसको अब काफिर ही कहा जाएगा। वो काफिर नहीं है। ईमान भले उसका उसका चला नहीं गया, ईमान सिर्फ उसके पुश्त पर आ गया। उसमें लिखा हुआ है हाकिम अल मुस्तदरक में, किताबुल ईमान में ही ये हदीस मौजूद है कि जब बंदा जिना करता है उस वक्त उसका जो है ईमान निकलकर उसके पुश्त पर आ जाता है। समझ ठीक है, गए? लेकिन इसके ऐसा बारे में इसका मतलब नहीं कि वो हजरत काफिर ही हो जाता है। हजरत इसके जिना बारे में करने पहले वाला मैं काफिर है, ये बताओ। जब तक जिना करता है वो शख्स काफिर होता है, ये बताओ हजरत कहाँ लिखा है? हजरत 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 हाँ बोलो। हजरत मैं इसके बारे में मैं 2-3 हदीस मैं पढ़ा था, मैं वो जमा करके वो देख करके आपको मैं भेजता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। अरे आप ठीक है ये ना? बताओ कि जो जिना करता है वो शख्स काफिर होता है, उस दरमियान में ये कहाँ लिखा है? हाँ, इसके बारे में मैं जवाब दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कभी? मैं अभी इस अब आज ही दे दूंगा। मैं अब सुनो, किसी भी अब सुनो, अभी वो थोड़ा जवाब देर बाद के में बाद दे देना। दूंगा, अब थोड़ा वो देर के बाद ठीक दे है, वो दूंगा। जवाब आपके पास मैं नहीं है तो अभी बाद में दे हाँ देना। अब सुनो मेरी बात, एक और एक बात और सुनो
जैसे ईमान वाले के लिए और काफिर के लिए, खासकर यहाँ काफिर की मैं बात कर रहा हूँ। काफिर बताओ कहीं पर भी मरेगा तो क्या वो जन्नत में जाएगा? उसके लिए जगह कोई मायने रखता है? वो तो कभी नहीं जाएगा जन्नत में। या मतलब कहीं भी मरे ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा ना जो काफिर है? नहीं जाएगा वो। नहीं जाएगा ना। तो वही तो आलिम साहब कह रहे हैं कि चाहे खाने काबा में मरे, यानी उसके लिए कोई जगह का ये नहीं है। यानी देवबंदी वहाबी जो कुफ्र करता है, जो मुनाफिक है, जो खारजी एक है, मिनट, वो खाने काबा में भी एक मर जाए तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो वही तो आलिम साहब कह रहे हैं और उसी पर आप लोग एतराज भी कर रहे हो। नहीं, ऐसा क्यों? एक ऐसा मिनट, एक मिनट, अच्छा ऐसा एक मिनट, एक मिनट, बात सुनिए। वो कह रहा है देवबंदी है, एक मिनट, वो कह रहा है देवबंदी। हाँ। अच्छा, काफिर के बारे में आप बोल रहे थे, काफिर की किसे कहते हैं? तो काफिर, एक मिनट, काफिरों के बारे में हम तो बाद में उसमें बात करेंगे, उसके बारे में कल मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह। वो जो बोल रहे काफिर हैं, हम तो, एक मिनट, देवबंदी वहाँ भी क्या किसी और खुदा को मानते हैं? क्या किसी और रसूल को मानते हैं जो वो काफिर बना करके उसको जहन्नम में डाल देंगे? हो चुका बोले। नहीं, एक मिनट, वो भी तो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलों में बसाए हुए हैं। हम तो कहते हैं कि हम जो है ना ईमान वाले उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में ना हो गया। हम मोहब्बत नहीं करते हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हो गया आप इस आपका। तरह, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। कादियानी कौन से खुदा को मानते हैं? जी, कादियानी कौन से खुदा को मानते हैं? वो भी तो खुदा को मानते हैं, वो भी तो रसूल को मानते हैं। चलो, शिया कौन से खुदा को मानते हैं? सुनो यार, मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत। जी बोलिए। जो आप अभी बोल चुके उसका मैं जवाब दूं ना, लेकिन और वो कि नहीं चलेगा यहाँ। ये क्या नाम से, शिया कौन से खुदा को मानते हैं? क्या खुदा को वो नहीं मानते? क्या रसूल को वो नहीं मानते? मगर जरूरियात दीन का इनकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह को एक माने और रसूल को सिर्फ एक माने बस वो जन्नत में चले जाएगा। जरूरियात दीन पूरा देखा जाएगा, समझ गए? और जो मुनाफिकीन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनसे जंग किया था, उन्होंने क्या किया था? सिर्फ ज़कात का इनकार किया था। बाकी सब कुछ वो लोग, नमाज भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, सिर्फ ज़कात का इनकार कर दिया था। उनको काफिर डिक्लेयर किया गया और उसके बाद में उनको जहन्नम में डाला गया, मतलब उनसे जंग लड़ी गई। तो अब बताओ क्या ये काफी है? तो इसी तरह से जरूरियात दीन का बहुत सारा जो है देवबंदी इनकार करते हैं, इसलिए वो भी काफिर ही हैं। देखिए, और इनकार तो आप भी करते हैं, साबित कर दीजिए, आपने साबित कर दीजिए। हाँ, साबित कर देंगे इंशाल्लाह। कल मैं बात करूंगा, इंशाल्लाह नहीं, लगाओ तुम्हारी पूरी दुनिया में कोई ऐसा आलिम हो वो साबित कर दे कि मैं हम लोग कौन सी चीज का इनकार करते हैं, और मैं साबित करूंगा कि हाँ वो लोग का इनकार किया आपने। साबित करो ना, लगाओ। आप बहुत सारी आयतों है, अभी नहीं लगा सकते हैं ना। मैं आपसे कल लगाऊंगा ना। सारी नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक। बहुत सारी बात में रहने दीजिए। मैं कल इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है। मैं आज जा रहा हूँ अपने दोस्त के। हाँ बोलिए। सुनो एक बात बताता हूँ। आप बात करिएगा, मगर आपके साथ आपकी नजर में जो सबसे काबिल होगा उसको भी लाइन पर ले लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो कैसा होगा कि उसमें समझ में आपके आएगा ही नहीं, उतनी आपके अंदर सलाहियत नहीं है। तो एक आलिम को भी ले लीजिएगा साथ में, ठीक है ना? वो आपको बताते रहेगा। हाँ ठीक है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जिस वक्त मैं अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी किताब नहीं है। उससे दूसरे से मतलब किताब का फोटो मंगवाना पड़ता है। अभी जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं दोपहर में जहाँ पर जा रहा हूँ ना, उस वहाँ पर किताब है, पूरी किताब वहाँ पर है। तो वहाँ से जवाब देने में आसानी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके और बाकी इसके बारे में मैं आज ही बात कर लूंगा। जो मैंने सुबह सुबह जो शुरू में बात हुआ ना, इसके बारे में तो आज ही बात कर लूंगा मैं। कौन सा? ठीक है। कौन सा सुबह सुबह बात हुआ? अभी जो बात किया ना शुरू में, जो कि वो मतलब कि ईमान के उसका ईमान मतलब यहाँ चले जाता है, इसके बारे में बोल रहा हूँ ना। उसको किसी ने काफिर नहीं कहा, आपने आप उसको काफिर समझ रहे हैं। नहीं, तो आप जरूरियात दीन का इनकार आप कर रहे हैं। देखिए, किसी मुसलमान को काफिर, एक को काफिर कहना, क्या किसी मुसलमान को काफिर कहना ये खुद कुफ्र है। तो आप जो बोल रहे हैं वो, आप जो बोलते हैं किसी मुसलमान को आपने कैसे कहा कि अगर वो ईमान में नहीं रहता है तो कैसे नहीं रहता है? तो इसी के बारे में बोला, इसी के बारे में मैंने कहा कि उस पर काफिर का कुफ्र का इतलाक नहीं किया जाएगा। उस पर इसी के बारे में देखिए, इसी के अगर बारे किया में जाएगा तो आप बताओ। जो आप बोलते हैं ना,
शान नुज़ुल जो आप बोलते हैं ना, उसका तर्जुमा के साथ, अरे यार तफसील के आप भी साथ मान आपको चुके हो कि जो जानी मैं है वो किसके बारे गुनहगार में है। माना हूँ? मैं उसके बारे में माना हूँ जो आपने कहा कि अगर कोई जिनाकार है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी बख्श दे। हाँ, जिना करने के बाद मरता है, मतलब कि जिना करने के बाद, हाँ, जिना जिना के में वक्त अगर वो जो, मसरूफ हो और उसी में वो मर जाए तो उस पर कुफ्र का इतलाक किसने ये कहा कि भाई वो काफिर है? मैं काफिर की बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आप आपसे। जब कुछ जानते ही नहीं हो यार, तो कैसे मैं आपसे बात करूं? कुछ एक इल्म होना मिनट, चाहिए एक ना मिनट, बात करने के लिए। आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा देर के बाद जवाब दूंगा, तो आप बोले इल्म होना चाहिए कुछ। मैं तो आपको फिर बोला ना, मैं क्या थोड़ा देर जवाब के दे बाद रहे हैं? आपको कॉल करके जवाब दूंगा मैं साबित इसका। करो कि वो अगर जिना की हालत में अगर वो मर जाए जिना करते समय, तो उस पर कुफ्र का इल्जाम लगेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं थोड़ा देर के बाद कॉल करूंगा। थोड़ा देर के बाद मतलब 10 बजे भी कर सकता हूँ, मैं 9 बजे भी कर सकता हूँ, 11 बजे अभी मैं बोले कि आपको आप कॉल अभी बात करूंगा कर मैं। सकते हैं। हाँ तो एक मिनट, मैं अभी भाई, अभी मैं कहीं और जा रहा था, आपने जाओ कॉल किया जाओ तो तो मैं फिर कॉल बाद उठा में रहा आओ। हूँ। है ठीक है, रखो, मैं जा रहा हूँ कहीं सफर में। कितना